हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि मार्केट में जो भी ट्रैप्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी आज दूंगा। सबसे पहले आप देखोगे फ्राइडे को मार्केट क्या था, अच्छा खासा बुलिश था। ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर में क्या था, एक गोल्ड में सेलिंग जोन था। ये गोल्ड का चार्ट है। मार्केट इस सेलिंग जोन से शार्पली फॉल किया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा साइडवेज होकर यहाँ कहीं क्लोज कर दिया। बट आज जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, तो ये उस समय आज भी पूरे दिन क्या है, साइडवेज ही है। अब समझो सबसे बड़ी बात, जो लोग बोलते हैं कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए? कि सबसे पहली बात तो उस दिन वॉल्यूम नहीं होता है। जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वेल्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो इस टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या करती है मार्केट, सिर्फ और सिर्फ एसएल हैंड करती है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आपको यहाँ कहीं पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे, सबको पता है, सारे बिगिनर्स को पता है, जो लोग नए हैं ट्रेडिंग में उनको मालूम होता है कि कभी भी अगर सपोज जोन के पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो हमें क्या करना होता है, बाई करना होता है, ठीक है। अब आप देखो, अब बाई कहाँ करोगे, यहाँ पे मार्केट ने शोल्डर बनाया, अपने इस बेस लाइन को टच किया इस रेड कैंडल पे, ठीक है। और यहाँ यहीं पे एक बुलिश कैंडल के बाद क्या करते हैं लोग, एंट्री बनाते हैं। अब अगर देखोगे इसका अगला कैंडल, ये पूरा नीचे गया, लेकिन इसने कंप्लीट रिजेक्शन लेके ग्रीन में क्लोज किया, हैमर जैसा। तो ये कैंडल क्या है, एक बहुत अच्छा कैंडल है बायर्स के लिए, बायर्स का इन्विटेशन के लिए कि हाँ आओ तुम लोग बाइंग करो। अब जितने नए प्लेयर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, 90% लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे वो इस कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ कहीं पे एंट्री करेंगे। आप देख रहे हो, अब स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस कैंडल लो का, या इससे 1-2 पॉइंट बफर, ठीक है। आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, स्ट्रेट वे में उनका एसएल उड़ा दिया और उसके बाद ऊपर गया। आपको यहाँ पे टारगेट मिला है, कितने पॉइंट्स का टारगेट मिला है, अप्रॉक्स 70 पिप्स के आसपास आपको टारगेट मिला है। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं आपका 60 पिप्स के आसपास आपका एसएल भी जाता और ये चला जाता है एसएल। एक सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क इशू है। जैसे आप ये बीटीसी की देखो, ये भी क्या था, वीकेंड में पूरा साइडवेज था, सैटरडे संडे। और वीकेंड होते ही इसने भी क्या किया, अब देखो यहाँ पे भी एक अच्छा एग्जांपल हमारे पास है। मैं आपको ये भी दिखाने वाला था, उधर फिर दिखाते। ये देखो, मार्केट पूरा साइडवेज रहा है कि रेंज में, पहले इसने नीचे ब्रेक किया, जितने बायर्स थे यहाँ पे उन सबको निकाला, सेलर्स को इनवाइट किया, क्योंकि इस छोटे वाले रेड कैंडल पे क्या हुआ था, इस येलो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था, ठीक है, ब्रेकडाउन। तो यहाँ से क्या हुआ, भर भर के सेलर्स एंटर किए होंगे और उन सब का एसएल उड़ाते हुए मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव दे दिया। पहले इसने नीचे स्पाइक मारा और फिर ये ऊपर गया। उसी तरीके से यहाँ भी आप देखोगे, इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, नीचे गया, पूरा रिजेक्शन ग्रीन कैंडल बनाया, और ऊपर आने के बाद जो भी बायर्स यहाँ पे एंटर किए थे उन सब का एसएल उड़ाया, फिर ऊपर गया। तो साइडवेज मार्केट में यही होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैप मोमेंट बोलते हैं। अब जैसे जिनको पता है, जो थोड़े से एडवांस हो चुके हैं ट्रेडिंग में, वो समझ गए होंगे कि हाँ यहाँ पे इसने क्या किया, हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट इस रेंज में, इस बॉक्स रेंज में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई भी पैटर्न हो वो काम नहीं करता, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी होगी वो काम नहीं करेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके एसएल जाएंगे। अब देखो मार्केट वापस से इसने क्या किया, यहाँ से बाइंग में जाने लगा। देख रहे हो, इस बेस से हमें दिख रहा है कि पहले भी बाइंग आई थी, तो अभी वापस से बाइंग इनिशिएट हो गया। आप चाहो तो इस बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम रख के, क्योंकि उसमें साइडवेज जोन में आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी लोग होते हैं, इसमें मार्केट में मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट एसएल हैंड करती है। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए ट्रैप ट्रेडिंग के। क्या, एक तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसमें मार्केट ने ट्रैप किया। दूसरा मैंने आपको बीटीसी में दिखाया कि मार्केट ने पहले नीचे ब्रेकआउट दिया, जितने भी सेलर बायर्स उनको निकाला, सेलर्स को इनवाइट किया, और फिर अगला कैंडल देखो पूरा ही पूरा घूम गया, पूरा रिवर्स होकर इसने अपसाइड के लिए अच्छी मूव दे दी। सेम आप देखोगे इथीरियम में भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इथीरियम में भी आप देख रहे हो, क्या मार्केट पहले पूरा साइडवेज था इस जोन में, उसके बाद इसने नीचे ब्रेकआउट दिया और फिर धम से ये ऊपर उड़ गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 90% रिटेलर्स जो बस मार्केट में कैंडल देख के ट्रेड करते हैं, वो सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप प्राइस एक्शन को अच्छे से देखो, समझो। अगर आप प्राइस एक्शन देखना समझ गए, सीख गए, तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे और अच्छे पैसे बना लोगे, ठीक है। सो और एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, कि जो लोग भी मेरे साथ आके ट्रेड करना चाहते हैं, आपको बायो में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और फिर वहाँ पे हम साथ में जो भी ट्रेड्स होता है, या मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, अपन साथ में करेंगे। थैंक यू।